दोस्तों नमस्कार। आइए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जल्दी जल्दी साथ में आप लोग नोट भी करते रहें। रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से कार्य का जारी रहना पाया जाता है, किंतु कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। बंद करो तो ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स पढ़ते चलिएगा, चूँकि आगे रूल शॉर्ट कर दिए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला नियम, एक मिनट आप लोग से थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब हो जाए, उसके बाद फिर बंद हो। देखो पहला रूल, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा रूल, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डैश लगा लो आगे, आईएनजी जोड़ देते हैं। तीसरा रूल, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब क्रिया में आईएनजी जोड़ने का नियम। सृष्टि के गांव का नाम बताइए। कॉल करके पूछ लो। पता नहीं आपको नहीं पता, आधार कार्ड में वीडियो में रहे कंटिन्यू है ना। देखिए ये वर्ब में आईएनजी जोड़ने का नियम है, आपको ट्रांसलेशन बुक में जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 3 फॉर्म याद कीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आईएनजी भी चौथा फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, उसको याद मत कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आईएनजी जोड़ा कैसे जाता है। पहला रूल है अधिकतर
या ज़्यादातर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, सीधे ऐसे लिख लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। डायरेक्टली कुछ बदलना नहीं है, केवल डायरेक्टली जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे रीड है, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। और टीच लिख लो, टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। दो एग्जाम्पल बहुत है, बाकी अपना देख लीजिएगा। ज़्यादातर बार में डायरेक्टली जोड़े, जो रूल्स के अंतर्गत आ रहे हैं उनमें ध्यान रखिएगा, बाकी डायरेक्टली केवल आईएनजी जोड़ देंगे। दूसरा रूल, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो, ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी वर्ब के अंत में ई है तो ई को हटा करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, अपवाद भी है, अगर डबल ई है तो नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें जैसे सी में एस डबल ई, उसमें ई हटा दो तो एस आई एन जी लिख दो, सिंग हो जाएगा। डबल बॉबल होने पर लागू नहीं होगा, केवल सिंगल बॉबल होने पर लागू होगा। जैसे राइट लिख लो, राइट, राइट का स्पेलिंग WRIT, ये क्या हो जाएगा, WRITING, राइटिंग। दूसरा एब्यूज लिख लो, एब्यूज माने क्या होता है, इसमें भी ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए W के बाद में तुरंत R होता है तो ये आपका W साइलेंट होता है। अगर W के तुरंत बाद R लिखा गया तो आपका W, ये कीवर्ड्स आपको जो बेसिक चीज़ें हैं अभी पढ़ाई नहीं गई हैं, आगे आपको लगातार जुड़े रहिएगा, आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है, कौन सा पढ़ा जाता है, सब आपको आगे सिखाए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, बाकी आपको ये भी आगे सब वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें आपको कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है, कैसे पढ़ा जाता है, सारी बातें आपको मिलती रहेंगी, लगातार जुड़े रहेंगे। तो तीसरा रूल लिखिए, दिमाग से नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रूल, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले कोई वावेल हो तो अंतिम अक्षर को अमन, वावेल हो तो अंतिम अक्षर को दो बार लिखकर ING जोड़ते हैं। अरे चुप रहा, कट का कटिंग हो जाएगा, स्विम का स्विमिंग हो जाएगा। रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ब के अंत में
आई ई हो तो आई ई को वाई बनाकर ING जोड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल डाई लिख लो, ये डाइंग हो जाएगा। लाई लिख लो, ये लाइंग हो जाएगा। पहला रूल हो गया, डायरेक्टली जोड़ना है, दूसरे में ई हटा देना है, तीसरे में अंतिम अक्षर को डबल करना, आई को वाई में बदल देना है। देखो समझ लो, फिर नोट करते रहिएगा। कौन सा टेंस पढ़ाया जा रहा है आपको? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस माने वैसे होता है जारी रहना, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जो काम लगातार हो, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और इसकी पहचान क्या बताया आपको? वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी पहचान हो जाएगी। काम का जारी रहना पाया जाएगा। एक चीज़ विशेष याद रखिएगा, समय नहीं दिया रहेगा। समय दिया रहेगा तो दूसरे टेंस में हम चले जाएंगे, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम का जारी रहना पाया जाएगा और समय नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। रहा है, रही है, ये पहचान है। 3 हेल्पिंग वर्ब लगी हैं, इज़, आई एम और आर। इज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इज का। आई के साथ आई एम का, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। 3 हेल्पिंग वर्ब है, तीनों याद रखिएगा, इज, एम और आर। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? और तीनों के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म चल रहा है? ING फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इसको भी याद रखिएगा। वैसे भी कोई कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, तीनों कंटिन्यूस में वर्ब का कौन सा फॉर्म चलता है? ING फॉर्म चलता है। कंटिन्यूस है, ING फॉर्म। 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर याद रखिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपको होती है ING जोड़ने में, ये चौथा फॉर्म है वर्ब का, तो मना के इसको याद मत कीजिएगा, मैंने नियम लिखा दिए हैं। ज़्यादातर वर्ब में डायरेक्टली ING जोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन हमको करना नहीं होता है, डायरेक्टली उनके अंत में क्या जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां आपको समस्या होने लगती है। जैसे अगर किसी वर्ब के अंत में ई होगा, क्या होगा? तो ई को क्या करेंगे? हटा देंगे। अगर किसी वर्ब के अंत में ई होगा तो ई को हटा करके ING जोड़ना है, विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट है, वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट का मतलब A, E, I, O, U, इन 5 वावेल को छोड़ करके कोई अक्षर हो, ठीक है ना, वो कॉन्सोनेंट A, E, I, O, U को छोड़ करके अगर अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? ध्यान से सुनिए, समझिए, नहीं समझ में नहीं आएगा बाद में। कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या दिया हो? कोई वावेल हो। कॉन्सोनेंट अंत में हो और उससे पहले कोई वावेल हो। वावेल का मतलब A, E, I, O, तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिख देंगे। अंतिम अक्षर को, जैसे CUT कट होता है, CUT कट, और इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? CUT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CUT। SWIM स्विम, और स्विमिंग की स्पेलिंग क्या हो? SWIMMING। याद रखिएगा, अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल, तो अंतिम अक्षर को स्विम, तैरना। और किसी वर्ब के अंत में IE हो, एक चीज में याद रखिएगा, अगर कहीं पर डबल ई है, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें है, तो वो लागू नहीं होगा। यहाँ पर लिखाया गया अंत में ई हो तो ई को हटा देंगे, अगर डबल ई है तो नियम लागू नहीं होगा। नहीं तो कहीं पर SEE लिखा हो, सीमा ने देखना, तो उसमें यस को डबल ई को हटा दो तो सिंह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डबल आई होने पर नियम लागू नहीं होगा। बता दिए, अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल हो, मतलब A, E, I, O, U में से कोई अक्षर, तो अंतिम अक्षर को क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तब ING जोड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला रूल, अगर किसी वर्ब के अंत में IE हो, क्या हो? तो IE को क्या बना देंगे? Y। IE को क्या कर देना है? हटा देना, जान लो, खा लेना है, हटा लेना है, ठीक है। उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? Y लिख देंगे, तब ING जोड़। जैसे डाई लिखा गया, डाई माने
मरना। डाइंग की स्पेलिंग ये हो जाएगी, लाई माने पड़े रहना या लेटना, उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ELY। याद रखिएगा, लाई माने झूठ भी होता है, सेम स्पेलिंग भी होती है, लेकिन वो भाव के अनुसार काम करेगा आपका, जहाँ जैसा भाव होगा वैसा पढ़ेंगे। बाकी लाई माने झूठ भी होता है। ये पड़े रहना या लेटना होगा, लाई माने क्या, पड़े रहना या लेटना। ये वर्ब में ING जोड़ने का नियम है। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन कौन हेल्पिंग वर्ब लगी, इज एम आर। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, पहचान क्या हुई, रहा है, रही है, रहे हैं, काम का जारी रहना, समय नहीं दिया रहेगा। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल कर लीजिए। हटा दिया जाए, पूरा मिटा दिया जाए, जल्दी नोट कीजिए। बंद कर दो। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ओहो, स्ट्रक्चर लिखना है अभी। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। दूसरा, लड़के नदी में तैर रहे हैं। राम अब अपने घर जा रहा है। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। क्या, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते रहो तब तक। नहीं, पांचवा, वह कक्षा में शोर मचा रहे हैं। छठवां, हम अपने कपड़े, राइटिंग थोड़ा सा मेरी कम अच्छी है, इसको इग्नोर कीजिएगा, धो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बंदर पेड़ पर बैठा है। इसमें बहुत लोग भ्रमित होते हैं, वीडियो में कंफ्यूज भी होंगे। देखिए इधर, समझ लो, ठीक है ना। 3 हेल्पिंग वर्ब बताई गई, इज एम आर, ठीक है। 3 हेल्पिंग वर्ब, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन, इज का प्रयोग करना, आई के साथ एम, यू बी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, स्ट्रक्चर से देख करके कर लीजिएगा जहाँ ना समझ में आए। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, कौन, मैं की अंग्रेजी, आई के साथ क्या लगेगा, एम। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना की अंग्रेजी राइट होती है। ये देखो पीछे ई याद बताएं, क्या बताए हैं, ई को हटा करके तब ING जोड़ेंगे, आई एम राइटिंग। अब मैं लिख रहा हूँ, बताए अर्थ निकाल करके चलते रहो तो कई जगह सहायता मिलेगी आपको। लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ, ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। दूसरा,
लड़के नदी में तैर रहे हैं, कौन? क्या लिखा जाएगा? द बॉयज। कितने कै वचन है? किसका प्रयोग करेंगे? आर। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? तैरने का अंग्रेजी स्विम। स्पेलिंग SWIM। स्विमिंग कैसे बनाएंगे? SWM बताया जाता है। किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले बावेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। स्विमिंग। कहाँ स्विमिंग कर रहे हैं? इन द रिवर। द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। तीसरा, राम अब अपने घर जा रहा है, कौन? राम। कै वचन है? किसका प्रयोग करेंगे? इज का। वर्ब क्या है? जाना। जाना अंग्रेजी गो। क्या जोड़ेंगे? गोइंग हो जाएगा। राम जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? अपने घर। टू हिज होम। अब है आपकी अंग्रेजी नाउ। चौथा, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, कौन? तुम की अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा? आर। उसके बाद वर्ब क्या है? याद करना। लर्न। क्या हो जाएगी ये? लर्निंग। क्या याद कर रहे हो? यू के साथ अपना अंग्रेजी योर होती है। क्या होती है? योर। यू आर लर्निंग योर लेसन। पांचवा सेंटेंस, वह कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कौन? वह की अंग्रेजी दे। दे के साथ में क्या लगेगा? आर। वर्ब क्या है? शोर मचाना। शोर मचाना अंग्रेजी क्या बताए हैं? मेक ए नॉइज। मेक ए, देखो इधर ध्यान से समझ करके, नहीं गलती हो जाएगी। ये मेक है, इसी में आईएनजी जोड़ना है। जो मुख्य शब्द है उसी में परिवर्तन करना है। आईएनजी नहीं तो नॉइज में नॉइजिंग कर दो, गलत हो जाएगा। जिसके अंत में ई होगा, ई को हटा करके तब एनजी जोड़ेंगे। मेकिंग ए नॉइज। अब कहाँ शोर मचा रहे हैं? कक्षा में। इन द क्लास। छठवां सेंटेंस, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, कौन? हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगेगा? वर्ब क्या है? धोना। धोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वॉशिंग। क्या धो रहे हैं? अपने कपड़े। बी के साथ अपना अंग्रेजी, बी के साथ अपना अंग्रेजी आवर होती है। क्या होती है? आवर। ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना अंग्रेजी बदलती है। कपड़े की अंग्रेजी क्लॉथेज होती है। क्या होती है? क्लॉथेज। वी आर वॉशिंग आवर क्लॉथेज। सातवां, सबसे भ्रमिंग कंफ्यूजिंग सेंटेंस, बंदर पेड़ पर बैठा है, इसमें रहा रही रहे नहीं लगा है। लोग इसी से भ्रमित होते हैं, ना तो रहा है, ना तो रही है, ना तो रहे है। कैसे करेंगे भैया इसको? देखिए, बंदर कंटिन्यू बैठा है, ना तो उठ के आ रहा है, ना तो जा रहा है। कंटिन्यू है तो लगातार है तो आईएनजी ही रहेगा। बंदर, द मंकी लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा? दो चीज़ें यहाँ पर भ्रमित करने वाली हैं। द मंकी इज वर्ब SIT, सिटिंग की स्वेलिंग SITING। अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। सिटिंग, कहाँ बैठा है? यही लोग लिख देते हैं ऑन द ट्री। क्या लिख देते हैं? ये क्या है? गलत है। इन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इन। उसको भी जान लो, इन क्यों लिखा जाएगा? ऑन कंडीशन होती है, कोई ये वस्तु है इस पर टच हुई हो एकदम ऊपर तो ऑन है। अब बंदर यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। चिड़िया के लिए लिख सकते हो, छोटी चीज़ों के लिए, पक्षियों के लिए लिख सकते हो कि ऑन द ट्री एकदम टॉप पर बैठ जाएगा, लेकिन बंदर टॉप पर कहीं बीच में बैठा रहेगा, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे? विशेष ध्यान रखिएगा। टॉप पर बैठेगा पर बंदर टॉप पर बैठ नहीं पाएगा, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका। पेड़ पर कहीं बीच में बैठा होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ मिलते हैं। रूल्स इसमें के याद रखिएगा, किसके साथ इजेमार लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा, जिससे वो निगेटिव करने में आसानी हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके निगेटिव सेंटेंस में आगे मिलते हैं। शायद अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया है, कंटिन्यूअस पढ़ाया जा रहा है। कंटिन्यूअस के अगले वीडियो में मिलते हैं निगेटिव में। तो इसमें क्या याद रखिएगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम, किसके साथ आर। तब तक के लिए नमस्कार।